हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा और एक रानी थे। एक राजा एक रानी थे। तो राजा और रानी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त थे। भगवान शिव गुरु का और माता पार्वती का दोनों राजा रानी पूजा करते थे। दोनों राजा रानी पूजा करते थे और अपना राजपाट चलाते थे। अपना प्रजा के बहुत खुश रखते थे। प्रजा को भाई समान मानते थे और जो भी प्रजा को कहते थे प्रजा इनका बात मानते थे और ये भी प्रजा के बात मानते थे, राजा रानी दोनों। और बड़ी प्रसन्न थे राजा रानी अपने प्रजा से और अपने जो भी गांव वासियों थे उनसे। तो राजा साहब का, रानी साहब जो थी, उनका धीरे धीरे समय आने पर एक पुत्र हुआ। एक पुत्र हुआ तो राजा साहब का बड़ी खुशी मिला। कुछ दिन बाद एक पुत्र और हुआ, 2 पुत्र हो गया। कुछ दिन बाद एक कन्या भी जन्म ली तो राजा साहब का 3 संतान हो गया। 3 संतान हो गया तो तीनों संतान छोटी ही थी कि ये रानी साहब का मृत्यु हो गया। रानी साहब का जब मृत्यु हो गया और राजा साहब बिल्कुल अकेला पड़ गए। अकेला पड़ गए तो अपने दास दासियों से काम करवाते थे, अपने बच्चे को पोषण पालन करवाते थे। पोषण पालन करवाते थे और राजा साहब का सोच था कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। यदि दूसरा विवाह कर लेंगे तो मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हो जाएगा और सौतेली माँ आएगी तो मेरे बच्चे को नहीं समझेगी और मेरे बच्चे को कुछ भी चाहेगी कि हम कर दें और बच्चे को मार देगी। इसलिए हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। जब बच्चा इनका थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा लड़का हो गया 12 साल का, छोटा लड़का हो गया 10 साल का, जो बच्ची थी हो गई 7 साल का, तो राजा साहब का भी मृत्यु हो गया। राजा साहब का भी मृत्यु हो गया। किसी कारणवश भगवान को कहते हैं लोग कि अच्छे व्यक्ति को, अच्छे मनुष्य को भगवान खुशी से जीने नहीं देते हैं। तो सही बात है, जो अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुलाते हैं। तो राजा रानी दोनों उनके पास चले गए। अब बच्चे तो हो गए बिना माता पिता के। अब जो दाई दासी थे घर में, उनका सिपाही लोग वही थे, उनका परिवार। और उस जो रानी थी वो जन्म ली हंसनी में और ये जो राजा थे वो जन्म लिए हंस में। तो दोनों फिर से जोड़ा बन गए। अब दोनों जोड़ा बन गए तो रानी साहब का पहले मृत्यु हुआ था तो वो पहले जन्म लिए। राजा साहब का पीछे मृत्यु हुआ तो ये पीछे जन्म लिए और दोनों बन गए हंस और हंसनी। तो क्या हुआ, रानी साहब अपने राजा को देखें और राजा साहब अपने रानी को देखें तो दोनों का इस कल के बारे में, इस जन्म के बारे में याद था और दोनों आपस में बात किए कि पति देव जी, आप भी छोड़कर आ गए इस दुनिया से बच्चे को, तो मेरा बच्चा कैसे रहेगा? उसका प्रतिपाल कौन करता होगा? आपने तो बहुत गलत किए। कहते हैं रानी साहब, मेरा हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जैसे आप इस दुनिया से छोड़कर चला आए तो उसी तरह तो हम भी आ गए। हम जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किए हैं। नहीं रानी साहब। बोले कि तो सुनिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो कुछ करना होगा। कहने लगे कि तो अपने बच्चे के लिए हम क्या करें? आपके पास कोई रास्ता है, कोई उपाय है? बोले कि हाँ है। वो क्या किए कि एक तालाब था तो तालाब में दोनों जाकर प्रतिदिन स्नान करते थे। अपनी पंख पे उलार कर थोड़ी सी जल लाते थे
पंख पे। और अपना शंकर जी को सबसे पहले तो सुबह होता था तो शंकर जी को अपनी पंख से पूरा मंदिर बहारते थे। लगता ही नहीं था कि ये कोई पक्षी बहारा है। और पूरा मंदिर बहारते थे और मंदिर को बाढ़ कर और साफ सफाई करके और जाके स्नान करके और भगवान के चरण पे चढ़ाती थी हंस, और चढ़ाते थे हंस, हंसनी और हंस दोनों चढ़ाते थे और चढ़ाकर उनका स्नान कराते थे भगवान का, शिवलिंग का और माता पार्वती का। दोनों प्रतिदिन वही करते थे। करते 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 और ये जो हंसनी थी वो जाके बेल के पौधे पर बैठ जाती थी और बेल के पत्र तोड़कर अपने चोंच से और लाकर और महादेव जी पर पत्र चढ़ा दिया करती थी। फूल भी तोड़कर लाकर चढ़ा देती थी। ऐसा ही करते 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 बहुत दिन बीत गया। 2 साल 4 साल बीत गया तो महादेव जी और पार्वती दोनों बैठ के और कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, करूं तो क्या करूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं लग रहा है कि है। हम इतना लोग को करते हैं, इतना दान देते हैं, लेकिन इस हंस हंसनी के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पार्वती बोले कि क्या बात है महाराज, आप क्या सोच में पड़े हुए हैं। बोले कि देवी कर्म का लिखा हुआ तो कोई बदल नहीं सकता है। एक राजा एक रानी थी पृथ्वी पर जो मेरा सच्चे भक्त थी और दोनों का ब्रह्मा ऐसा अंक मारा कि बहुत कम समय का आयु था और दोनों का मृत्यु हो गया। और दोनों का जब मृत्यु हो गया तो दोनों तो यहाँ मृतलोक छोड़कर चला आए और दोनों का एक हंस एक हंसनी में जन्म ले लिया है। और जब जन्म लिया है तो इसको पिछला जन्म का सारी बातें याद है और याद है तो फिर से मेरे मंदिर आते हैं और प्रतिदिन अपने पंख से मंदिर को बहारते हैं और पंख पे पानी लाके और मुझे स्नान कराती है। अपने चोंच से फूल लाकर बेलपत्र लाकर मेरे शरण पे चढ़ाती है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये माता पार्वती बोले कि महादेव इसके लिए तो कुछ करना चाहिए। बोले कि कैसे करूँ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। इसका बेटा है, इसका बेटी है, इसका सहारा कोई नहीं है। महादेव बोले कि ऐसा कीजिए कि इस राजा और रानी तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हम और आप तो हैं ना। ऐसा कीजिए आप राजा का रूप धर लीजिए और हम रानी का रूप धर लेंगे और उस राजा के घर चले जाएंगे। नहीं कैसे मदद होगा। महादेव जी बोले कि तो संसार को क्या होगा। रानी पार्वती कहते हैं तो संसार में ही तो रहेंगे, संसार को भी देखेंगे और उस बच्चे को भी देखेंगे। दिन में उनके शोभा के लिए उनके घर में रहेंगे और रात में पूरा संसार देखेंगे। चलिए एक राजा एक रानी बन के और बोलेंगे कि तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारे माता पिता को भगवान जगह नहीं दिए हमको, तो हम आए हैं तुम्हारे पास तुम्हारा मदद के लिए और लौट आए इतना दिन के बाद, क्योंकि अब तुम्हारा जो मदद करना है। चलिए उसके माता पिता के रूप में क्या किए कि महादेव एक राजा का रूप धारण कर लिए और माता पार्वती एक रानी का रूप धारण कर लिए। एक रानी का रूप धारण कर लिए। तब तक ये बच्ची भी जो थी वो 12 वर्ष के हो गई थी और ये जो लड़के थे वो और बड़े हो गए थे, सब शादी के योग हो गए थे। महादेव पहुँचे एक राजा का रूप धारण करके अपने बच्चे को लिए, उन लोग के कपड़ा खाने पीने का मिठाई सारा चीज़ लेकर दोनों राजा रानी पहुँचे। तो बच्ची तो छोटा थी तो वो नहीं पहचान पाई। दोनों बड़े बड़े बच्चे थे। वो सोचने लगे कि अरे मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, जो भी प्रजा थे वो कहते हैं कि राजा साहब तो इस दुनिया से चल गए थे, मर गए थे, लेकिन राजा साहब रानी साहब फिर कैसे आ गए। सारी लोग को कहने लगे कि क्या कहूँ, जब मेरा मृत्यु का 12 वर्ष हो गया तो मुझे लौटा दिए। वो पत्नी कह रही कि मेरा मृत्यु का 12 वर्ष हो गया तो भगवान लौटा दिए, बोले कि जाओ अपना राज संभालो। और ये राजा साहब भी कह रहे हैं कि क्या करूं, मेरा मृत्यु का 7 वर्ष हो गया तब मुझे लौटा दिए भगवान की, तू जाओ वापस अपना राजपाट संभालो। तो हम आ गए हैं अपने बच्चे को देखभाल के लिए, अब हम नहीं जाएंगे, अपना घर में ही रहेंगे। ऐसा कह के और उस बच्चे को प्रतिपाल के लिए
और देखभाल के लिए शिव गुरु और माता पार्वती लौट आए, रहने लगे। रहते 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 बड़ा पुत्र का शादी कर दिए, अच्छे घराना में अच्छे लड़की से देख सुनकर शादी कर दिए। भला भगवान तो खुद अंतर्यामी थे, भगवान तो खुद दुनिया को देते हैं। धीरे धीरे समय आने पर छोटे पुत्र को भी शादी कर दिए, छोटे पुत्र की भी बहू आ गई। समय आने पर अपना बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिए, राजा की जो बेटी थी उसके लिए भी रिश्ता ढूंढ लिए, और अच्छा घर घराना से उनका भी बारात आ गया, और बेटी का भी महादेव कन्यादान कर दिया। और माता पार्वती और महादेव दोनों कन्यादान जब करने लगे तो ये हंस और हंसनी जो थी वो मंडप पर जाके और भगवान के चरण में गिर गई, शरण में गिर गई कि हे भगवान, हे महादेव, हम तो चले गए थे लेकिन फर्ज अदा किए आपने, निभाए कि मेरे बच्चे को आप पिता के समान माता के समान बन के और आकर सब कुछ किए। मेरे बच्चा को तो पता ही नहीं चला कि मेरा माता नहीं है पिता नहीं है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। मेरा बहू को तो आज तक भी पता नहीं है कि मेरे घर में कौन है। अब सारी लोग कह रहे हैं कि अरे ये हंसवा हंसिनिया क्या बतिया रहे हैं राजा से और रानी से, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। महादेव बोले कि देखिए ये जो हंस है यही राजा थे इस घर के, ये जो हंसनी है यही रानी थी और मेरा पूजा करते थे, हम महादेव हैं। और ये मेरी जो पत्नी है रानी बन के यहाँ रह रही है वो मेरी पत्नी पार्वती है, देवी पार्वती हैं। तो हम महादेव हैं और ये पार्वती है। और अपना रूप में महादेव कन्यादान करके हो गए। जब लड़की का विवाह हो गया तो हंस हंसनी आई थी और अपना रूप में हो गए महादेव, और माता पार्वती भी हो गए। और जो हंस हंसनी थी उसको बारे में बताए और सारी लोग चकित हो गए कि अरे राजा साहब इतने बड़े पुण्यवानी थे और इतने बड़े पुजारी थे, भक्ति थे कि उनके शादी विवाह के लिए, उनके बच्चे को रखवाली के लिए भगवान स्वयं आकर और उनके घर रहे और रहकर और उनके बच्चे को शादी ब्याह किए और उनका राजपाट संभाले। ये तो बहुत खुशी का बात है। और ये जो इनका 2 पुत्र थे वो दोनों पुत्र हंस और हंसनी को रख लिए माता पिता के समान अपना घर में, और महादेव और पार्वती माता अपना कैलाश पर्वत पर वापस चले गए और राजा के घर बसा दिए। जब इनका घर में 2 बहू हो गई, बेटी ससुराल बस गई, तो भला उनका घर में क्या कमी होता। और उनके माता पिता के समान एक हंस और हंसनी भी उसी घर में अपना घर में ही रहने लगे। कोई झाड़ जंगल कोई वन में नहीं भटके और अपना घर में ही रह गए, क्योंकि जब मनुष्य तन में थे तब भी भगवान को पूजा कर रहे थे, और जब मनुष्य तन से उनका जीवन बदल गया एक पक्षी में, उसके बाद भी भगवान के भक्ति करते रह गए। और जब भगवान के भक्ति करते रह गए तो भगवान चाहे कोई जीव हो, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। जैसे कि हंस पे कृपा किए और हंसनी पे कृपा किए। राजा रानी इस दुनिया में नहीं भी थे, उसके बाद भी भगवान उन पे अपना कृपा बरसाए, दया बरसाए और उनके घर में खुशहाली वापस ले आए। तो गुरु भाई बहन, जो सच्चे मन से सच्चे प्रेम से भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान को जाप करते हैं, भगवान को भजन करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, वो भगवान सच्ची भावना को टूटने नहीं देते हैं, सच्ची प्रेम को भगवान टूटने नहीं देते हैं। भगवान उनके सच्ची प्रेम को, सच्ची भावना को, लालसा को पूरा करते हैं और प्रीत को भगवान जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। भगवान स्वयं अपने आकर सहायता कर देते हैं, चाहे जिस रूप से, या तो बूढ़े के रूप से, बूढ़े के रूप में, या तो बालक के रूप में, एक या तो जवान के रूप में, या किसी भाई बन के, किसी रूप से ना किसी रूप से भगवान मदद करते हैं। जैसे कि उस राजा के घर में मदद किए उनके बच्चे को। हे गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।